नमस्ते दोस्तों, डिसीलेस में आपका स्वागत है। तो ये पहले समझना होगा कि अभी जो विलासिता वाली जिंदगी हम जी रहे हैं उसको कैसे हम हमेशा जी सके। ये होगा कैसे? पैसों की समझ विकसित करने से। शुरू से ही जो वस्तु वो खरीद रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है। पहले हमको क्या चीज की आवश्यकता है जो जरूरी है, क्योंकि समाज में बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत से फाइनेंस कंपनियां हैं जो आपको प्रलोभन देंगे कि आप ईएमआई पे ये ले लीजिए, ईएमआई पे ये ले लीजिए, हम अभी आपको कुछ नहीं देना, इतना ही पैसा लगेगा, आप नॉर्मल तरीके से खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत से घर में देखेंगे गाड़ी होते हुए भी दूसरी गाड़ी खरीदते हैं, घर होते हुए भी दूसरा घर खरीदते हैं, क्योंकि एक का ईएमआई पूरा नहीं होता है तब तक में आपको बहुत सारे ऑफर्स आपके मोबाइल में आना चालू हो जाएंगे। आप उस हिसाब से लोन ले लेते हैं और घर खरीद लेते हैं, फिर उस रेट रेस में आप फंस जाते हैं। इसीलिए पैसों की समझ विकसित होनी चाहिए। जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसको हमको पहले क्या करना है? पहले संपत्ति खरीदना है, उसके बाद हमको व्यय करना है, खाने पीने में खर्च करना है, गाड़ी जो भी है, घर खर्च टोटल में उसके बाद करना है, या महंगे वस्त्रों में करना है, जो भी करना है बाद में करना है। लेकिन गरीब और मध्यम परिवार क्या करते हैं? जैसे सैलरी आती है पहले वो लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। अगर अच्छा बाइक नहीं है तो अच्छा बाइक खरीद लेते हैं, अच्छा कार नहीं तो अच्छा कार खरीद लेते हैं, अच्छा घर नहीं है तो उस ईएमआई पे फ्लैट ले लेते हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि फ्लैट और प्रॉपर्टी में अंतर होता है। प्रॉपर्टी अगर हम जमीन के रूप में खरीदते हैं तो वो बढ़ सकता है, उसको हम बेच सकते हैं। अगर हम फ्लैट खरीदते हैं तो कुछ दिन में डिप्रिसिएशन के कारण वो समाप्ति की ओर हो जाता है, जिसके कारण जितना आप इन्वेस्ट किए उसमें से वो भी रिकवर नहीं हो पाता है। तो ये समझ हर बच्चों में विकसित होनी चाहिए। अभी हम क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये उसे पता होना चाहिए। एसेट लायबिलिटी को जब तक बच्चे नहीं समझेंगे, पैसों की समझ विकसित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, तनाव में जिंदगी जिएंगे। और पैसा कितना हमको रखना है, कितना दान करना है, ये उसे 100% पता होना चाहिए। अन्यथा जो है वो पैसों को कैसे मैनेज करना है उसको पता नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आपके 4 बच्चे हैं, सबका दिमाग तो एक तरह है नहीं। अब कोई मंद बुद्धि का कोई तेज है, वो सब कुछ यानी कि आपका यानी कि हो सकता है आपके जाने के बाद उसको वो ना दे। इसीलिए कोई ऐसा सिस्टम आपको बना के देना है ताकि आप नहीं भी रहें तो भी उसको लाइफ भर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइफ भर प्रॉब्लम क्यों कब नहीं होगा? जब वो एक्टिव और पैसिव इनकम में अंतर समझेगा। यानी कि एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हम जाके काम करते हैं, उसके बदले में हमको कुछ धन मिलता है, वो एक्टिव इनकम में आता है। और पैसिव इनकम वो होता है कि एक बार मेहनत करने के बाद उससे हमको रेवेन्यू हमेशा आते रहे। कोई भी वस्तु हो सकता है, या कोई बुक आप लिख देते हैं, यूट्यूब चैनल बना देते हैं, उससे अर्निंग हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी यदि कि ऐसा है जो किराए पे लगा सकते हैं, उससे हमको अर्निंग हो रहा है। बहुत कुछ ऐसे विकल्प है मार्केट में। तो इसीलिए सभी बच्चों को एक सिस्टम बना के आपको देना होगा कि ताकि वो जो आप नहीं भी रहे तो उसको उससे रेवेन्यू आते रहना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है। इसीलिए बच्चे को पैसे की समझ आपको देनी है, एसेट लायबिलिटी उसको पता होना चाहिए। दूसरा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कमाने का जरिया उसको आपको बताना होगा। और कोई जो उसमें गुण हो, जो यानी वो कर सके, जिसमें वो अच्छा बन सके, उसको एक्टिव रूप में उसको विकसित कीजिए और उस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश कीजिए जो पैसिव इनकम में तब्दील हो जाए, जिससे हमको पैसा आते रहे। मान लीजिए कुछ पैसा अगर है, हम अगर प्रॉपर्टी खरीद के उसमें घर बना दिए तो उससे हमको रेंट आ रहा है। ऐसा नहीं कि सब वही काम करेंगे, ठीक है। तो अगर ज्यादा पैसा उसमें लगेगा, लेकिन अगर कम पैसा है तो आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में निवेश करके जो है आप जो है पैसा बना सकते हैं। और वो डिविडेंड के रूप में उसके पास इतना पैसा आना चाहिए ताकि वो अपना जिंदगी आराम से काट सके। डिविडेंड वो होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने के बाद हर 3 महीने में कंपनी रिजल्ट घोषित करती है। तो उसके बाद अगर उसको कुछ अर्निंग होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो अपने शेयर होल्डर में बांटती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश करने का मतलब यही होता है कि हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं और उस कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं, तो हम उस कंपनी में जितना रुपया हम लगाते हैं उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, उतना शेयर्स का। अगर कंपनी जिस हिसाब से पैसा कमाती है, अगर शेयर में डाइल्यूट करती है, सब में बांटती है, तो उसका एक हिस्सा हमें भी मिलता है। तो उस माध्यम से भी आप जो है ना कि आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं।
और दूसरा उसमें इनकम होता है कि शेयर प्राइस बढ़ता है, जिससे अगर मान लो कोई वस्तु में 1000 में खरीदे, उसका दाम अभी 2000 हो गया, ठीक है, तो हम उसको आधा बेच दें, आधा पैसा हमेरा हो गया। अगर हम 1 लाख रुपए लगा दे, 2 लाख हो गया, तो हम 1 लाख अपना निकाल सकते हैं और 1 लाख उसमें छोड़ सकते हैं। वो जो 1 लाख है वो मेरा यानी कि इनकम में आ जाएगा। और उसके बाद इसी तरह यानी कि आप जो अच्छी कंपनी हो आप उसमें निवेश करते रहिए। इसके माध्यम से भी आप तनाव मुक्त जिंदगी जी सकते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत ही बेहतरीन जरिया है धन कमाने का, बशर्ते उसमें डिलीवरी में माल खरीदना है, उसमें गेमलिंग नहीं करना है, उसमें ना ही इंट्राडे आपको करना है, ना ऑप्शंस करना है, ना ही फ्यूचर करना है। सिर्फ डिलीवरी में कि आज खरीदे हम उसको कल बेच सकते हैं, परसों बेच सकते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल बाद बेच सकते हैं। आप ये जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां स्टॉक मार्केट में हुई जिसमें अच्छी कंपनियां, जिसमें निवेश करने से अगर 10,000 रुपया कोई निवेश किया तो 1000 करोड़ रुपए में वो तब्दील हो गया। सोच सकते हैं, ये पावर है। स्टॉक मार्केट सपनों का प्रवेश द्वार है, ये आपको समझना होगा। उसकी अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को नहीं। बुराई ये है कि उसमें बहुत सा ऑप्शंस है जिसके कारण आदमी जो है ना कोई लालच में पड़ के, लोभ में पड़ के तुरंत करोड़पति बनने के चक्कर में गलत कार्य करते हैं, गलत चीज सीख लेते हैं उसमें और उसके बाद उसमें पैसा लगाते हैं, एक तरह सट्टा खेलते हैं और नुकसान होता है और दोष देते हैं इक्विटी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट सही है, परफेक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें निवेश करती है, हमारे जितने बैंक है सारा का सारा उसमें निवेश करती है, LIC निवेश करती है, जितना भी आप देख रहे हैं मार्केट में हर कोई उसमें निवेश करता है। लेकिन निवेश का एक सही तरीका होता है, आपको जो आता है उस हिसाब से आइए। म्यूचुअल फंड आपको आसान लगता है कि हर महीने मेरा कुछ पैसा कटे, उसके थ्रू आइए। या अपना पर्सनल कोई भाई कंपनी आपको पसंद है तो उसके शेयर हर महीने खरीदिए, अपने डीमेट अकाउंट में आप उसको रखिए। डीमेट अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है, आजकल सब ऑनलाइन है, जिसके कारण आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एसेट और लायबिलिटी को समझना। पैसों की समझ तभी विकसित होगी जब एसेट लायबिलिटी समझेगा। दूसरा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम हर बच्चे को कमाने सीखना होगा। एक्टिव इनकम में कोई भी स्किल्स जो उसको अच्छा लगे, जिसको वो घंटों काम कर सके, वो उसको सीखना है। जिसको करने में उसको मन लगे वो उसको सीखना है। वो हमेशा वो कार्य करेगा, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, जिससे उसका जीविकोपार्जन होगा। और पैसे को जो है ना कि हमको निवेश करना है। निवेश किसमें कितना करना है, FD में कितना करना है, गोल्ड में कितना करना है, प्रॉपर्टी में कितना करना है, ये हमारे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। हमें किसमें कितना कितना पैसा निवेश करना चाहिए। हम जो पैसा बचत करते हैं बचपन से ही, उस पैसे को हमको निवेश का एक कॉलम था उसमें कि हाँ भाई इतना % हमको निवेश करना है, तो वो किस में निवेश कितना करना है उसमें एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि लिए और सारा पैसा एक ही चीज में डाल दिया, तो गोल्ड ही खरीद लिए सारे का सारा, या सारे का सारा हम स्टॉक ही खरीद लिए, सारा FD में डाल दिए, ये गलत है। इसीलिए सिस्टम से पैसे को सभी बच्चों को सिखाना होगा कैसे रखा जाता है, कि कैसे यानी कि आप पढ़ाई जो कर रहे हैं अपना लक्ष्य तक आप कैसे पहुंचिएगा, पैसे के माध्यम से पहुंचिएगा। तो पैसा अगर मान लीजिए आपको हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज कीजिएगा, ये भारी प्रॉब्लम है। अगर आपको पैसे को मैनेज करना नहीं आता है कि हमको क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या दायित्व है, ये हमको पहले से पता होना चाहिए। अभी हमको क्या निर्णय लेना है मेरा सही रहेगा। इसी के साथ ही आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।